हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है वाटर, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस साइड में हम लोगों का कैसा बनेगा। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न दिया गया, ये देखिए लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या कैसे करेंगे, इस तरीके के सवाल। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के रीजनिंग के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 17 प्रश्न है जो अलग अलग चैप्टर से है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए ये पार्ट नंबर हम लोगों का 78 है। जिसने पार्ट यानी कि 77 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना, और आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आईना लगा दिया, ये देखिए एमएन, और कह रहा है कि इसको जब देखेंगे इस साइड में तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, आईना पर जो जितना दूरी पर बनता है उसी तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। अगर आईना में दोस्तों हम लोग आर देखेंगे तो आर हम लोगों का शुरू में जो देखिए आईना के जो जितना नजदीक है पहले वही वाला बनेगा। तो आर हम लोगों का कैसा हो जाएगा सर, ई साइड से आर हो जाएगा, देखते चलिए। उसके बाद ई है तो ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई हम लोगों का ई साइड से हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए टी है तो टी हूबहू जैसा का जैसा ही बनेगा, टी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसी प्रकार से ए में भी हम लोगों का कोई छेड़छाड़ नहीं, ए ऐसा है तो ऐसा ही बन जाएगा, और डब्लू में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो इस तरीके का बनेगा। तो देखिए इस तरीके का बनेगा दोस्तों। तो कहां पर बन रहा है, आर ई टी ए डब्ल्यू, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आईना पर जो जितना दूरी पर रहता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का जैसे जैसे दिया था आर हो गया, उसी प्रकार से ई देखिए, ई इतना दूरी पर है तो ई यहाँ बन जाएगा, टी यहाँ पर है तो टी क्या बन जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा दूरी पर। उसी प्रकार से ए जो जितना दूरी होते जाएगा उतना दूरी पर बनते जाएगा, और डब्ल्यू ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके का फिगर किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, यानी सर आईना में देखेंगे तो पलट जाएगा, यानी दायां हाथ कैसे दिखता है, बायां हाथ, क्योंकि पार्श्व प्रतिबिंब बन जाता है। यानी एक तरीके से सर ये वाला फिगर बोला, लेकिन जितना दूरी पर उतने दूरी पर, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनता है। जैसे आर है तो आर हो जाएगा, ई हो जाएगा, उधर टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसका लिख लीजिए, यानी कि है सर हम लोगों का ए, उसके बाद डबल सी, तो डबल सी लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का लिखा है ए, उसके बाद देखिए फिर डैश, उसके बाद देखिए डबल यहाँ पे सी सी, उसके बाद लिखा है ए,
देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ए, उसके बाद लिखा है डैश, उसके बाद देखिए हम लोगों का ए, ई भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करेंगे। ए, उसके बाद लिखा है देखिए डबल यानी कि डबल सी, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है डबल सी, उसके बाद डैश, उसके बाद देखिए ए, उसके बाद लिखा है ए और फिर क्या लिखा है दोस्तों ए। पहले इसको क्या करना है, काउंट कर लेना कि टोटल कितने लेटर हो रहे हैं। ए और डैश को भी काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितना है सर हम लोगों का 20 यानी कि डैश और लेटर। तो 20 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए 20 जो है हम लोगों का टूटेगा 4 गुना क्या दोस्तों 5 में टूट सकता है, और 1 टूट सकता है 2 गुना क्या दोस्तों 10 में टूट सकता है। यानी मेरा कहने का मकसद क्या है सर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो आप ऐसे दो को सीरीज लेके देखिए क्या हम लोगों का सीरीज बन पा रहा है, ऐसे ले लीजिए यानी कि यहाँ पे 2 को कट कर दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए दोस्तों 2 को कट कर दीजिए, दो को सीरीज लेके देखिए, पहले दो को लेके देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे कट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कट कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे कट कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे। तो क्या हम लोगों का इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का सीरीज फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पहले ई आपको क्या कर लेना दोस्तों, कोशिश कर लेना क्या हम लोगों का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे सर कि यहाँ पर क्या भराएगा, हम लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे भरेंगे। मान के चलिए कि अगर ऑप्शन में नजर आ रहे हैं तो देखिए सी और ए है यानी कि यही दो चालू है, यदि या तो यहाँ ए भरा जा सकता है या तो क्या भरा जा सकता है दोस्तों सी भरा जा सकता है, क्योंकि शुरू का ऑप्शन आप देखिए ना कि किस तरीके से चल रहा है, या तो सी हो सकता है दोस्तों या तो हम लोगों का क्या हो सकता है ए हो सकता है। तो ठीक है सर, अगर हम लोग इस तरीके से तुलना करेंगे तो फिर हम लोगों का हो पाएगा, इस तरीके से यहाँ पे कोई हम लोगों का नहीं चल पाएगा दोस्तों। मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे ठीक है सर हम यहाँ पे भर देते हैं सी, क्या भर देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि हम सी भर देंगे। तो ठीक है सर सी और ए, मान के चलिए कि सी ए और डबल सी, तो उसके बाद यहाँ पे फिर क्या भरेंगे, ए के बाद क्या भर देंगे सी भर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक नहीं चलेगा। तो नहीं हुआ दो से नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए चार को लेके देखिए, दो से के बाद देखेंगे 1 2 3 4। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए 1 2 3 1 2 3 1 4, यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे कट कर देते हैं इस जगह पे देखिए 2 2 4, उसी प्रकार से 2 और 2 4 यहाँ पे कट कर दीजिए और यहाँ पे कट कर दीजिए और 1 2 इधर हो जाएगा 3 1 4। तो अब वैसे भी अगर तुलना करके देखें क्या इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा सर। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी सीरीज नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डबल सी वाला खाली आ रहा है, बाकी तो कहीं इस तरीके का फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे भी नहीं बनेगा। तो जब देखिए इस तरीके से नहीं हो पाया, यानी आप देखिए अगर आप 5 तो लेके भी देखिएगा तो भी नहीं बन पाएगा दोस्तों, आप 10 लेके भी देखिएगा तो भी नहीं बन पाएगा। तो फिर इसको जो है ना अलग अलग तरीके तोड़ना होगा। यानी कहने का मतलब क्या, प्रश्न काफी है, यानी कि क्या कर लीजिए दोस्तों इसको जो है ना 2 में तोड़ लीजिए। देखिए अलग इसका तरीका देखिए 2 में तोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों हम लोग 4 में तोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कट कर देते हैं 4 में तोड़ लिए, उसके बाद 6 में तोड़ लीजिए। तो 3 और 3 यहाँ पे 6 में तोड़ लेते हैं, उसके बाद इधर क्या कर देते हैं दोस्तों 8 में। यानी कैसे तोड़े 2 6, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोग तो देखिए 2 6 और क्या करेंगे दोस्तों 8 में तोड़ देंगे। तो 2 6 अगर यहाँ पे 2 लिए, उसके बाद अच्छा 2 4 यहाँ पे हम लोगों को छोड़ रहे थे 2 4 6 और क्या 8 में तोड़े। देखिए तरीका काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा और कहेंगे कि अलग अलग तरीका लगाएंगे तो भी नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे बताते हैं तरीका, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ये देखिए इसका सीरीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट था, डबल ए यहाँ पे क्या कर देंगे, मान के चलिए कि अच्छा यहाँ पे ऐसे नहीं, यानी ए को सी भर देंगे सर और ए को ए, यहाँ डबल सी और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों डबल ए कर देंगे। देखते चलिए यहाँ पे डबल ए, फिर ट्रिपल सी ट्रिपल ए, उसी प्रकार से 4 बार सी तो 4 बार क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए कैसा सीरीज चला था, यानी सी ए फिर डबल सी डबल ए फिर ट्रिपल सी ट्रिपल ए और फिर उसके बाद है 4 बार सी तो 4 बार ए इधर हो गया। तो एक सीरीज ऐसे फॉलो किया था, यहाँ पे क्या क्या भरे सी ए उसके बाद ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी
ट्रिपल ए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे थे कि सर इसका लॉजिक क्या है। देखिए ना, एक लॉजिक बन गया कि सी के बाद ए, एक सीरीज बनना चाहिए। सीरीज का सवाल है तो सीरीज किसी भी तरीके से लगा सकता है, लेकिन सीरीज हम लोगों का बनना चाहिए। तो देखिए सी के बाद ए हुआ, यानी ए गो सी ए गो ए, दू गो सी दू गो ए, तीन गो सी तीन गो ए, चार गो सी चार गो ए, सीरीज बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। काफी बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका लगा ही नहीं पा रहे कि करेंगे तो करेंगे कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर हम लोगों के सामने श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित क्वेश्चन दिया गया। देखिए यहाँ श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। तरीका बताते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे 5 लिखा है, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 17, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 33, और यहाँ पे दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए 5 से यदि 9 पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे +4 जोड़ना होगा। 9 से यदि 17 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 8 जोड़ना होगा। यहाँ से जाएंगे तो प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 16 जोड़ना होगा। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो तरीका मालूम चल चुका है। क्या तरीका मालूम चल चुका है, ये देखिए 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या होगा सर हम लोगों का 32, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर हम लोगों का गुना दू करके जोड़ा था। इसमें भी गुना दू, इसमें भी गुना दू, इसमें भी गुना दू। 16 गुना 32, 33 जोड़ेंगे, 3 2 5, 3 3 6 65 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। सीरीज वाले प्रश्न है तो पहले श्रृंखला को देखना है कि सीरीज कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर यहाँ सीरीज हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। 5 के बाद 9, 9 के बाद 17, 33 इस तरीके से। तो 4 जोड़े 8 जोड़े 16 जोड़े 32, तो इस तरीके से जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 65 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन, और आप जरूर कमेंट करके बताएं आप कितने प्रश्न आज सही कर पाए हैं। देखिए लूप अंक ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि यह इस जगह पर आएगा तो आएगा क्या। तो तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। ये देखिए तरीका बताते हैं। या तो आप कैसे चल सकते हैं, ऐसे जोड़ेंगे, इधर से चल सकते हैं कि क्या हम लोग 7 और 4 को कुछ करेंगे तो 5 आ सकता है क्या। तो सर 7 में 4 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो जब ऐसे नहीं हुआ तो आप कैसे चल दीजिएगा दोस्तों, अब ऐसे चल दीजिए, ऐसे चल दीजिए। और ये जो बड़ा संख्या है इस पे गौर करना कि आखिर हुआ कैसे है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप कोशिश किए होंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हुआ क्या, ये देखिए 7 और गुना क्या कर दिया दोस्तों 2, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 दूना 14, 5 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी कि इस सभी संख्या को गुना करना था। उसी प्रकार से इन सभी संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे करेंगे 4 गुना कर देंगे दोस्तों 3, और गुना क्या कर देंगे 9। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 तिया 12, अबरनामा क्या होता है 8 लूतर से, तो 108। बिल्कुल सर यहाँ पे देखिए 108 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसको गुना कर देना है दोस्तों, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इस जगह पे कि 5 गुना में क्या है सर वाट, तो वाट का निशान, गुना क्या कर देना है 6। और देखिए गुना करने के बाद कितना आना चाहिए था हम लोगों का, तो यहाँ पे दिया गया है गुना करने के बाद 240 आना चाहिए। तो ये देखिए हम लोग पता चल चुका है कि आखिर गुना करने के बाद क्या आएगा। तो ये देखिए 5 गुना आप 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 में आखिर किससे गुना करेंगे सर, जो 240 हो जाएगा। तो सर 30 में अगर 7 से गुना करेंगे तो एकदम आसान। देखिए 30 में यदि हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो 210 होगा, यहाँ 240 है। 7 से नहीं सर, यहाँ पे 8 से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, 8 से गुना कर दीजिए। तो 30 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है वहां पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 8 भरा जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, 8 भरा जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम लोगों का 8 आएगा सर। गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे लॉजिक लगाएंगे। बस ये तरीका आपको समझना है कि सर सीधा करके गुना कर दिया है, सीधा करके गुना कर दिया और सीधा करके गुना कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इस तरह अभी हाल ही के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक्स वाई की तुलना में गरीब है। तो देखिए जैसे जैसे गरीब है तो उसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो देखिए कह रहा है एक्स वाई की तुलना में क्या है दोस्तों, गरीब। यानी एक्स जो है किससे गरीब है, तो वाई की तुलना में क्या है दोस्तों, गरीब। अब फोल लिखेंगे, देखिए फोल का उसके बाद लिखेंगे एक्स। देखिए कह रहा है कि एक्स जो है वाई की तुलना में गरीब है, तो वाई की तुलना में गरीब है, इसीलिए वो क्या रहेगा दोस्तों नीचे, जो गरीब रहेगा नीचे। लेकिन बी जितना गरीब नहीं है।
ये देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, लेकिन बी जितना गरीब है उतना हम लोगों का एक्स और वाई नहीं है, तो बी नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि सी जो है एक्स जितना गरीब है, यानी सी जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों कि सी जो है एक्स जितना गरीब है, यानी कि सी जो है एक्स जितना गरीब है, एक्स जितना गरीब नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि एक्स जितना गरीब है उतना सी नहीं है, तो सी इस जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है सर, और एक व्यक्ति बोला है कि लेकिन करे बी, तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बैठ जाएगा। तो करे कि तद अनुसार सबसे गरीब कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। देखिए एक्स जो है वाई की तुलना में क्या है, गरीब है, यानी कि वाई की तुलना में गरीब है कौन सर, एक्स, तो एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा कि सी एक्स जितना गरीब नहीं है, जितना हम लोगों का रहा कि सी जो है एक्स जितना गरीब है उतना हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि सी नहीं है, यहाँ पे जितना जिसमें लगा है वही नीचे जाएगा। ये देखिए कह रहे सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सी जो है हम लोगों का एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सी जितना एक्स गरीब है वो सी नहीं है, तो सी ऊपर चल जाएगा तद अनुसार। और उसके बाद देखिए करा कि लेकिन यहाँ पे बोला है कि बी क्या है दोस्तों हम लोगों का जितना गरीब नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे बी क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा, तो सबसे गरीब कौन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, छठा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सजाना है, यानी कि क्या करना है, क्रम में सजाना है। तो देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तो इसको क्रम में सजा लीजिए, यानी कि सार्थक क्रम में सजाना। तो सार्थक क्रम में सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए यहाँ शहर होगा, परिवार होगा, गांव होगा, समुदाय होगा, या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है दोस्तों कि सर हम लोगों का परिवार होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए कि परिवार होगा, परिवार होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सदस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए परिवार होने के बाद क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, यानी परिवार होगा, फिर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का सदस्य होगा, यानी कि अच्छा यहाँ पे परिवार होगा, उसके बाद सदस्य होगा। तो देखिए परिवार उसके बाद सदस्य, तो यहाँ पे पहले इस तरीके से सजाना होगा, यानी कि पहले हम लोगों का सदस्य होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होना चाहिए दोस्तों, परिवार होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग कर लेंगे सदस्य, क्या कर लेंगे दोस्तों, सदस्य, सदस्य है, उसके बाद हम लोगों का क्या बनेगा, सब सदस्य मिलजुल कर क्या बनेगा दोस्तों, परिवार बन जाएगा। अब परिवार बनने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, समुदाय बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यानी कि समुदाय हो जाएगा, देखते चलिए, ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे। समुदाय के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गाँव हो जाएगा, तो यहाँ पे गाँव कर देंगे, और गाँव के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर हो जाएगा। तो इस तरीके का सजाएंगे, यानी कि हम लोगों का देखा जाए तो सबसे पहले सदस्य क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे, परिवार क्या नंबर पे है दोस्तों, 4 नंबर पे, उसके बाद समुदाय क्या नंबर पे आ रहा है, तो देखिए समुदाय 5 नंबर पे आ रहा है, गांव क्या नंबर पे आया, तो गांव 3 नंबर पे, और शहर क्या नंबर पे आया दोस्तों, 2 नंबर पे। तो इस तरीके का देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 4 5 3 2, यानी कि सबसे पहले सदस्य होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, परिवार होगा, सदस्य, उसके बाद परिवार, फिर समुदाय, गांव, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, शहर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सजाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे कि परिवार पहले करेंगे फिर सदस्य, नहीं, हम लोगों का पहले सदस्य, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, परिवार, फिर समुदाय, गांव, शहर। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि ये वाला जो है, यानी प्रश्न आकृति कह रहा है दी गई उस उत्तर आकृति को, ये वाला फिगर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला फिगर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला फिगर कौन सा उत्तर आकृति का वहां पे नजर आ रहा है, यही आपको देखना है। तो देखिए यदि हम लोग गौर से देखेंगे दोस्तों कि कौन सा फिगर नजर आ रहा है, तो ये देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन सा रहा है, ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है कि नहीं, ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे और एक वर्ग ऐसे बना हुआ है। देखिए जैसे ही देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सर हम लोगों का एक वर्ग बना हुआ है इस तरीके का, उसके बाद ये देखिए इधर से निकाला है, इधर से निकाला है, एक यहाँ से निकाला और एक यहाँ से। तो इस तरीके का देखिए कौन सा फिगर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, एक वर्ग वाला, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में निहित है। तो कौन सा निहित है, ये वाला फिगर देखिए हूबहू हम लोगों का वहां पे क्या है दोस्तों, निहित। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन
देखिए इसमें कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित। फिर देखिए वही कह रहा है कि कहां पर ऐसा आकृति आपको नजर आ रहा है, और गौर से देखना है कि किस उत्तर आकृति में ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, निहित है। तो देखिए एक वर्ग यानी कि एक वर्ग के अंदर में क्या होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके का बना होना चाहिए। तो ठीक है सर, अगर देखा जाए कि वर्ग में कहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का नजर आ रहा है, तो गौर से देखिए आखिर इनमें से किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो हम लोगों का किस प्रश्न आकृति में निहित है दोस्तों, यानी कि सिंपल सा अगर देखा जाए कि ये वाला फिगर कहाँ मिल रहा है, ये फिगर कहाँ मिल रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए हम लोग जब गौर से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए हूबहू यहाँ पे वही फिगर दिख रहा है। ये देखिए एक इस तरीके का वर्ग बना हुआ है सर, हूबहू यहाँ पे ये देखिए ऐसे वर्ग बना हुआ है। ये वर्ग के अंदर में ये देखिए इधर से इधर से इधर से और इधर से बना हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। यही वाला फिगर देखिए हूबहू यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। साफ साफ कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित। ये वाला फिगर कहाँ पे निहित हम लोगों का नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में आ रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हूबहू वही वाला फिगर एकदम दिया गया सेम हूबहू, देखिए ऐसे करके ऐसे एक वर्ग बना दिया सर, यहाँ से ऐसे करके एक वर्ग बनाया और उसके अंदर में ऐसे ऐसे किया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। देखिए किस तरीके से सीरीज दिया गया, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे लिखा है, देखिए ये दिया गया। उसके बाद लिखा है सर 720 किस तरीके से बढ़ा है घटा, यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सर 36, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 12 और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कैसे चल रहा है और कैसे इस तरीके के प्रश्न को करेंगे। तो देखिए यहाँ से मतलब हम लोग इधर से चलेंगे, यानी कि इधर से हम लोग छोटा है दोस्तों, यानी कि इस तरह से चलेंगे, इधर से सीरीज चलेंगे कि कैसे हुआ है सर, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से देखा जाए दोस्तों, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, जिधर छोटा रहेगा उधर से स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए 12 गुना 3 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि सर एक बार गुना 2, एक बार गुना 3, अगला क्या कर देंगे दोस्तों, एक बार गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे। 36 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। ठीक है सर, वही 144 में यदि हम लोग गुना क्या करेंगे दोस्तों, 5 से कर देंगे। तो जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 720 हो जाएगा। और 720 में यदि हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों 6 से, तो क्या हम लोगों का नहीं होगा, ये देखिए 0, 6 दूना 12 खरीदू हासिल रहा 1, 6 से 42, 1 43, बिल्कुल सर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, बस तरीका को समझना रहता है कि सीरीज किस टाइप से चल रहा है। यानी कि सर छोटे से इधर देखिए कितना बढ़ रहा है, यानी एक बार गुना 2, एक बार गुना 3, एक बार गुना 4, तो इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 144 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज क्या हुआ है, छोटे से इधर बढ़ते गया है, यानी गुना होते गया है। या आप ऐसे भी सोच सकते थे एक तरीका दोस्तों कि क्या कि सर ऐसा इसमें क्या करेंगे जो कि हम लोगों का आ जाएगा, यानी कि 720, तो भाग देके भी आप लोग कर सकते थे। ये देखिए यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग भागा दे के भी इधर से चलिएगा। तो देखिए आखिर ऐसा क्या भागा देंगे सर, इतना हो जाएगा। तो देखिए अगर 5 से देंगे, 6 से देंगे दोस्तों, 6 सत्ते क्या होता है 42 होता है, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, किससे भागा देंगे, 5 से भागा देंगे। तो जैसे ही 5 से भागा देंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी भागा यहाँ पे लिखना होगा 6, और यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, भागा देना होगा। यानी कि यहाँ पे भागा 6 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों भागा किससे 5 कर देंगे। तो 5 से जैसे ही भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 144 हो जाएगा। ठीक है सर, 144 में यदि हम लोग भागा दे देंगे दोस्तों इस पे, यानी कि यहाँ पे भागा दे देंगे 4 से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भागा देंगे दोस्तों हम लोगों का 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। अब 12 में यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 2 से। तो इस तरीके से करने के भी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का 144 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सिंपली आप इधर से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कि 36 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 720 है और यहाँ पे आगे लिखा है 43 और 20 दोस्तों। तो आप इधर से स्टार्ट कीजिए, 6 दूना 12, 12 तिया 36, अगला क्या करेंगे, यानी गुना 2 गुना 3 और गुना यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, और यहाँ पे गुना क्या हुआ है 5, और आगे गुना क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का 6 हुआ। तो इस तरीके से कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, यानी पेपर फोल्डिंग कागज मोड़ने वाला, करे एक गोलाकार कागज को एक छेद दिया गया और नीचे आकृति में से प्रदर्शित तदनुसार बताइए कि खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या क्या ये बता दिया है कि पहले इसका 2 भाग किया, 2 भाग करने के बाद इसका भी 1/4 करने के बाद, चौथाई करने के बाद भी एक टुकड़ा कर दिया। ये देखिए एक टुकड़ा करके खोला है,
तो जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले ये देखिए इस तरीके का एक गोला बना लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके का एक गोला बना लीजिए, ठीक है सर। और यहाँ पे गौर से देखिएगा कि हुआ क्या है, यानी कि सबसे पहले अगर इसको आधा गोला कर देंगे दोस्तों, ये देखिए आधा गोला कर दिए। देखिए कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी इसको आधा कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें भी वो कट करके बोला है क्या, यहाँ से जो है ना इस तरीके से वो कट करके एगो रखा है भाग इस तरीके से, और यहाँ पे एगो बिंदा लगाया। तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ भी एगो बिंदा आएगा, ठीक है सर, दो गो इसमें आया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एगो बिंदा आएगा सर, यहाँ भी एगो बिंदा आएगा, इसमें भी खोलेंगे तो यहाँ भी एक बिंदा आ जाएगा, दो दो गो बिंदा यानी कि हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी एक बिंदा आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, बिंदा आ जाएगा, यानी 8 गो इस तरीके का बिंदा आएगा सर। तो देखिए किस में बना हुआ है 8 गो बिंदा, और कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए कि सर ये वाला तो हम लोगों का हो नहीं सकता है, ये वाला हो नहीं सकता है, बस दो ही को फिगर है और दो में से आपको देखना है कि इसमें किस तरीके से दिया है। मान के चलिए कि इसमें 2 गो बिंदा लिखा है, इसमें भी 2 गो बिंदा लिखा है, देखिए 2, उसके बाद यहाँ भी 2, इधर हो जाएगा दोस्तों 4, ये देखिए इधर, तो यहाँ पे देखिए इधर भी 2 हो रहा है, ठीक है सर, 2 इधर 2 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 6, और यहाँ पे हम लोगों का दिया गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, ये वाला। और ये वाला में काउंट करके देखिए तो क्या गोविंदा हो रहा है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों 2 गोविंदा, इधर से 2 गोविंदा यानी कि 4 गो, इधर से 2 गो यानी कि 4 2 6, और यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है सर, इसमें भी 2 और 2 4 2 6 2 8 सर, दोनों में तो उसी तरीके से लग रहा है। तो फिर होगा तो होगा कौन सा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों लगेगा कि 3 भी हो जाएगा 2 भी, लेकिन जो हम लोगों का बोर्ड के द्वारा दिया गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर तो कौन सा दिया गया है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि करेंगे तो करेंगे कैसे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बोर्ड के द्वारा दूसरा वाला दिया गया और दूसरा वाला ही क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए ई वाला भी बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें भी तो उतना ही उसी तरीके का बन रहा है, लेकिन ये वाला नहीं सही होगा। क्योंकि आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 को इस तरीके से हुआ। यहाँ पे देखिए उसी तरीके का बिंदा खोल दिया है, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, उसी तरीके से खोला है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिंदा जो है सीधा सीधी में नहीं खोला है, क्या किया है दोस्तों, सीधा सीधी में नहीं खोला है, टेढ़ा उड़ा मतलब खोल दिया है। इस वजह से ये वाला हम लोगों का नहीं होना चाहिए, बल्कि होगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना कि ये भी गलती होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे करके आप खोलिएगा ना, सीधा करके खोलिए, यानी कि इधर से देने के बाद और इधर से खोलिए, तो देखिए हुबहू इसी तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, अगर इसमें आप जाइएगा खोलने के लिए, देखिए सीधे में बिंदा लिख दिया, तो सीधे में लिख दिया, सीधा में बिंदा हम लोगों का नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये वाला नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आखिरी 85 19 44 और 17 को क्या करेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ कैसे और किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, ई दोनों संख्या को यानी कि इधर से और इधर ले लीजिए। ई देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 85 प्लस क्या कर दीजिए, 17 कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए दोस्तों, और यहाँ पे माइनस, और उसके बाद कर दीजिए हम लोग इधर कर दीजिए 44 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 19 कर दीजिए। यानी कि ई दोनों संख्या को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और माइनस, यानी ई दोनों संख्या और फिर दोस्तों ई दोनों संख्या, यानी कोना कोनी हम लोगों को लेना है, ठीक है सर। तो कोना कोनी जैसे ही ले लेंगे, इधर से कोना कोनी, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है 1 8 1 9 1 10, तो 102 हो जाएगा, और इधर माइनस, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 करी 3 हासिल रहा है 1 4 1 5 1 6 63। तो जैसे ही घटाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 102 में से 3 तो 1 10 2 12 में 3 या 9, इधर बचा 9 में 6 हो जाएगा 3 39 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, जिसका पूछा हम लोगों के सामने उसका निकाल देते हैं, यानी कि ई दोनों संख्या को ले लेते हैं। पहले दोस्तों ई दोनों संख्या को ले लीजिए इधर से, ठीक है।
जैसे ही हम लोग ले लेंगे इस साइड से, इधर से ले लीजिए, ठीक है सर। तो 17 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 134 कर देंगे, तो कर दीजिए 134, ठीक है सर। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए और माइनस का माइनस। उसी प्रकार से इसको इधर से ले लीजिए, तो जैसे ही ले लेंगे 32 प्लस क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का 71 लिखा हुआ है, तो ठीक है सर 32 प्लस क्या कर दीजिए 71 ले लीजिए। तो जैसे ही 32 प्लस 71 जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कि सर इधर हो जाएगा 7 4 11 करी, एक हासिल हो जाएगा, एक 3 और एक 4, देखिए 3 1 4 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, इधर हो जाएगा हम लोगों का 151, अब माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 क्या हो जाएगा 3 और 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, तो 103 हो जाएगा। तो इसी को जब घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इधर 11 में 3 जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, तो इधर हो जाएगा 4, यानी कि 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 48। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, यानी दो संख्या लेके क्या किया है दोस्तों जोड़ के आप बीच में माइनस कर दिया, यानी कोना कोनी दोनों संख्या को ले लीजिए और अंतर कर दीजिए, कोना कोनी जोड़ के और अंतर करना था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला है दोस्तों कि इस अक्षर को हम लोग कैसे लिखेंगे, साफ साफ दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एक कूट भाषा में देखिए हम लोगों के सामने इसका लिखा है, यानी कि पी है सर, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है आर लिखा है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा हुआ है, उसके बाद एस लिखा और क्या लिखा हम लोगों के सामने टी लिखा है। तो इसी का दिया गया है क्या कोड दिया गया है ओ है सर, उसके बाद हम लोगों का क्यू लिखा है, एच लिखा है, डी लिखा है, आर लिखा और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। तो बस इसका संबंध निकालना कि कैसे लिखा है, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए P से यदि हम लोग O पे जाएंगे तो क्या करना होगा, यानी कि माइनस कितना करना होगा, एक लेटर घटा देना होगा। उसी प्रकार से R से यदि दोस्तों हम लोग जाएंगे Q पे तो यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, एक लेटर घटाते चलेंगे, एक एक लेटर क्या हुआ है दोस्तों घटा देगा। उसी प्रकार से ये देखिए I से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों H पे तो यहाँ भी कितना किया है माइनस एक लेटर घटा दिया, यानी एक एक लेटर क्या करते चलिए घटाते चलिए। यदि E से हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे D पे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस एक लेटर घट जाएगा। उसी प्रकार से एस से जाएंगे दोस्तों हम लोग तो इस पे जाएंगे तो इस पे भी देखिए आर पे कितना लेटर घटाया है, यहाँ भी एक लेटर हम लोगों का माइनस करते गया। उसी प्रकार से देखिए टी से भी जाएंगे दोस्तों हम लोग इस पे एस पे तो यहाँ भी कितना किया है माइनस एक लेटर घटा दिया, यानी सब में सर एक एक लेटर हम लोगों का क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा यानी पी आर उसके बाद एस टी आई एन, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों एक एक लेटर घटा देंगे। जैसे इसका संबंध देखिए, इसका संबंध यहाँ पे निकाल ले कि एक एक लेटर इसमें घटा है, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों एक एक लेटर घटा देंगे, तो इसको हटा दीजिए और एक एक लेटर उसमें क्या कर दीजिए दोस्तों घटा दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको हटा के वहां पे कर लेते हैं, ये देखिए इसका लिख लीजिए, यानी कि जिसका निकालना है तो सर हम लोगों के सामने है पी, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद देखिए एस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों पी आर आई एस, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया आई, उसके बाद हम लोगों के सामने एन और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो इसका पूछा है, अभी आपको बता चुके हैं कि इसका कैसे कर लेंगे, यानी सर एक एक लेटर घटा लेंगे। पी में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एक लेटर घटाते चलिए, तो जैसे ही एक लेटर घटाएंगे तो पी में से एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आर में यदि हम लोग एक लेटर घटा देंगे दोस्तों, एक एक लेटर घटाते चलना, तो जैसे ही एक लेटर घटेगा आर में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एस आएगा, यानी अच्छा आर में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, एस नहीं बल्कि हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू। तो देखिए बस एक एक ऑप्शन है ओ और क्यू से, ई देखिए ओ और क्यू से एक, अब बाकी अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं था, बस आंसर निकल चुका है। अब आपका मन है कि नहीं और चेक करना, आई में भी एक लेटर घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा, आई में एक लेटर जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एच हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एस में एक लेटर घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी कि एस में एक लेटर घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर हो जाएगा। तो बस देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही एक लेटर घटा देंगे, यानी कि एस में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो आर आ गया। उसी प्रकार से आप सबका घटा सकते हैं दोस्तों, जिसका जिसका दिया गया है हम लोगों के सामने सबका आप घटाते चलिए आर, उसके बाद टी, क्योंकि हम लोगों का आंसर क्या हो चुका है दोस्तों निकल चुका है। अब सब में आप एक एक लेटर घटा लीजिए, इसमें भी एक लेटर घटा लीजिए, इसमें भी एक लेटर घटा लीजिए, इसमें भी एक लेटर आप क्या कर लीजिए दोस्तों घटा लीजिए, इसमें भी क्या कर लीजिए एक लेटर घटा लीजिए, यानी सब में सर एक लेटर, यानी कि एक एक लेटर क्या करेंगे घटाते चलेंगे, एक लेटर घटाते चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। यानी क्या करेंगे दोस्तों, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है कि पूर्व होता है सर, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है पश्चिम होता है देखिए, और ई साइड में क्या होता है हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। बस इस तरीके से कर देने के बाद ई साइड पूरब और पश्चिम कर देने के बाद उत्तर दक्षिण, ये देखिए जैसे जैसे कहा हम लोग वैसे वैसे चल देंगे और प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कह रहा है कि खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, यानी पूर्व से कहां से चल रहा है दोस्तों, यहां से, अगर इस साइड से पूरब है यानी पूर्व से वो पश्चिम की ओर चला, इधर चल रहा है, तो ये देखिए इधर से चल जाते हैं, यानी पूर्व से कितना चला है दोस्तों पश्चिम की ओर हम लोगों का 8 किलोमीटर चला है, तो चला देते हैं 8 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर यात्रा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड में चला देंगे, कितना चला है दोस्तों 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद कह रहा है पुनः दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि दाईं ओर मुड़कर कितना चला है दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग इतना दूरी को 8 किलोमीटर मान लिए यहाँ तक, तो इतना सा दूरी को क्या कर लेंगे दोस्तों, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंततः करा कि अतः अंत में वह अपने आरंभ बिंदु से वह किस दिशा में पहुंच रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का दिशा पूछ रहा है कि आरंभ बिंदु से वह किस दिशा में है, यानी कि हम लोगों से क्या पूछ रहा है दोस्तों आरंभ, यहाँ बोला है अतः वह आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु जहां दिया गया वहीं से हम लोग क्या करेंगे 4 गो दिशा, ये देखिए यहाँ से ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और ये वाला दिशा देखिए, ये वाला जो दिशा हुआ दोस्तों इस तरीके से ई दिशा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखिए ई जो दिशा अभी इधर निकालेंगे, ये देखिए ई दिशा कौन हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। भले ही आपको कहानी जैसा लग रहा है दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान था। ये देखिए खान पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, कर आरंभ से वह किस दिशा में है, तो आरंभ से कौन सा दिशा हो जाएगा, ये देखिए ई दिशा जो अभी बनाए हैं, ई दिशा कौन दिख रहा है, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में है सर, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिशा भी दिखा दिए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि कोई भी लड़का जो है तोता नहीं है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए लड़का जो है हम लोगों का क्या नहीं है, तोता नहीं है। कह रहा है कि कोई, अच्छा लड़की है तो यानी कि कोई भी लड़की जो है तोता नहीं है। और कह रहा है कि सोमिया, नीचे लाइन भी पढ़ेंगे, सोमिया एक लड़की है, तो यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, यानी कि क्या कर लेंगे दोस्तों सोमिया, हम लोग का क्या हो जाएगा सोमिया, तो यहाँ पे कर लीजिए सोमिया, तो ठीक है सोमिया का छोटा गोला में चल जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों बड़ा गोला में, ये देखिए सोमिया बोला था, तो सोमिया को ऐसे करने के बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सोमिया, उसके बाद कह रहा है कि कोई भी लड़की जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी लड़की जो है तोता नहीं है, यानी कि लड़की जो है तोता नहीं है, तो तोता इधर कर देंगे, और जिसमें कहा है इस नहीं है तो इस पे यहाँ पे क्या कर देंगे बैंडेशन लगा देंगे, ऐसे नहीं का निशान लगा देंगे, ठीक है नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष में सोमिया एक, कह रहा है कि सोमिया एक तोता नहीं है, तो सोमिया जो है दोस्तों एक तोता नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों बिल्कुल सही करा, क्यों, क्योंकि देखिए सब सोमिया यानी कि लड़की ही तोता नहीं हो रहा है, तो सोमिया हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोमिया बोला कि कोई भी लड़की तोता नहीं है, सोमिया एक लड़की है, जब लड़की ही तोता नहीं हो रहा है तो सोमिया भी नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कह रहा है कि सभी लड़कियां सोमिया नहीं है, तो कह रहा है कि सभी लड़कियां जो है वह सोमिया नहीं है, तो ये बात यहाँ पे हम लोगों का गलत हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी सभी लड़कियां सोमिया नहीं, ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कि सभी लड़कियां सोमिया नहीं, बल्कि हम लोगों का यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगा डायरेक्ट गलत दिया गया है। तो कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर केवल आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर दे रहे हैं गलती कर दे रहे हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम होता है कि सर यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न का लॉजिक क्या है और हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं। सिंपल सा बोला है दोस्तों, ये देखिए कि कोई भी लड़की तोता नहीं है, तो हम लोगों का बना लिए। उसके बाद अगर सोमिया एक लड़की, तो सोमिया एक लड़की और कोई भी लड़की तोता नहीं, डायग्राम बना लिए। तो सोमिया करे एक तोता नहीं है, तो सोमिया बिल्कुल कर रहा है, जब लड़की ही तोता नहीं है तो सोमिया कहां से तोता होगा, तो ये गलत है। फिर कह रहा है कि सभी लड़कियां जो है वह कह रहा है कि सोमिया नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्या है दोस्तों सभी लड़कियां सोमिया नहीं है, ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट दूसरा को भी क्या कर देते हैं सही कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा केवल निष्कर्ष हम लोगों का 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
नमूना में एक आयताकार पारदर्शी कागज बनाया गया और उसे चिन्हित रेखाओं पर मोड़ दिया जाता है तो वह कैसा दिखाई दे। यानी कि इसको मोड़ने के बाद क्या बोला है कि कहाँ पे मोड़ना चाहिए, कह रहा है कि निम्न एक आयताकार पारदर्शी कागज बनाया जाता है उसे चिन्हित रेखाओं पर मोड़ दिया जाता है तो वह कैसा। इधर जैसे ये मोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मोड़ कर अगर दिखाया जाए तो कैसा फिगर बनेगा, तो जैसा त्रिभुज यहाँ पर है ऊपर में भी कैसा त्रिभुज बना हुआ ऐसे त्रिभुज तो वैसे ही बन जाएगा, और नीचे जैसा त्रिभुज है दोस्तों हम लोगों का, इधर से एक त्रिभुज है तो यहाँ भी नीचे का त्रिभुज वैसे ही बन जाएगा, और एक यहाँ पे गोल जैसा इस तरीके का मुखड़ा बना हुआ है तो इसके अंदर में क्या करेंगे दोस्तों, एक मुखड़ा बन जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके का इस तरीके का इस तरीके का बनेगा। तो देखिए इस तरीके का किस ऑप्शन में बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए हुआ क्या है और कौन सा हम लोगों का सही होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये देखिए पहले वाला ऑप्शन में क्या क्या है, त्रिभुज को ही दिया पलटा के, क्या कर दिया है दोस्तों, त्रिभुज को हम लोगों का क्या कर दिया है, पलटा दिया है। बल्कि हम लोगों का त्रिभुज इस तरीके से नहीं होना चाहिए, त्रिभुज क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई नहीं होगा, बल्कि ई देखिए इसमें तो मुंडी ही पलटा दिया, ई मुंडी कहाँ कर दिया, तो ई सब कोई नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा आकृति हम लोगों का सही होगा, कि सर दूसरा वाला हम लोगों का आकृति क्या होना चाहिए यहाँ पे सही। अच्छा सॉरी दोस्तों, दूसरा वाला नहीं बल्कि हम लोगों का यहाँ पे देखिए हम गलती कर रहे हैं कि पहला वाला होगा, क्या होगा दोस्तों, पहला वाला ही होगा, इसमें हम लोगों का त्रिभुज पलटा है, देखिए ना ये त्रिभुज यहाँ पे पलटा दिया, बल्कि त्रिभुज दोनों जैसा का तैसा है, वैसे कागज को हम मोड़ेंगे तो त्रिभुज जैसा का वैसे बनेगा, इधर भी वही त्रिभुज बन जाएगा, इधर भी वही, तो इस तरीके का देखिए जैसा त्रिभुज वहाँ है वही, और मुंडी को मोड़ने के बाद तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, बाकी सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, सिंपल सा है कि जो त्रिभुज यहाँ पे है तो वही त्रिभुज मोड़ेंगे तो इस जगह पे वही त्रिभुज बनेगा, इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा, और नीचे में जैसा त्रिभुज है दोस्तों इस तरीके का और इस तरीके का त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है इस तरीके का गोला बना हुआ है, उसके अंदर ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन, इसमें क्या क्या है, त्रिभुज पलटा दिया तो ये होबे नहीं करेगा, इसमें देखिए इसमें तो मुंडी ही पलटा दिया है तो ये तो होबे नहीं करेगा, और ये नीचे कर दिया तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस पे मोड़ना है, ये तो जो रेखा दिया है इसको उल्टा के यहाँ पे मोड़ देना है, तो जैसे मोड़ देंगे दोस्तों तो इस तरीके का फिगर हम लोगों का दिखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में उससे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में निहित है। यानी निहित वाला देखिए ई फिगर कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर ये फिगर दिख रहा है। तो देखिए अगर गौर से देखिएगा तो हम लोगों का यहीं पे दिख रहा था सर, ये देखिए यहाँ से और उसके बाद इधर से और इधर से, तो यही फिगर यहाँ हुबहू दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, ई फिगर कहाँ नजर आ रहा है सर, यहाँ से और इस तरीके का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि हम लोगों का देखिए मार्बल के लिए समूह बनाना है, तो बना देते हैं। इस तरीके के प्रश्न देखिए कितना बड़ा दिया गया है, तो देखिए तरीका बताते हैं। आप हमेशा आखिरी से चेक करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न हमेशा क्या करते हैं, आखिरी से चेक करेंगे। तो देखिए पहले 8 और 7 है, तो यहाँ पे ले लीजिए 8 और 7, तो 8 हम लोग किधर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 8 है दोस्तों, इधर से 7 लेंगे, तो क्या आ रहा है हम लोगों का, बी आ रहा है, यानी आखिरी में क्या आ रहा है, यहाँ हम होना चाहिए क्या था, ई होना चाहिए, और जबकि हम लोगों का बी आ रहा है, तो ई वाला नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलती। एक बार अच्छे से समझिए क्या कर रहे हैं कि इसका शुरू वाला उठा लीजिए, 8 और 7 उठा लिए, जैसे शुरू में 8 यहाँ पे है, इधर से हम लोगों का 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का बी आ रहा है, तो यहाँ पे आखिरी में ई है, तो ई होगा क्या, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करके देखिए दोस्तों, दूसरा वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6 और 6 है, तो 6 और 6 लीजिए, तो सर 6 हम लोगों का कहाँ, देखिए यहाँ पे 6 है और इधर से 6, ये देखिए ई आखिरी में हम लोगों का ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से चेक कर रहे हैं, ई आ रहा है सर, ठीक है। ई उसके बाद 5 और 7 लीजिए, तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे 5 और 7 दोस्तों, देखिए जैसे ही लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों कि 5 और 7 जैसे लिखेंगे, यानी 6 6 तो हम लोगों का हो चुका था, अब लेना है 5 और 7, तो जैसे ही 5 और 7 ले लेंगे। देखते चलिए दोस्तों कि कैसे करें इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यानी कि 6 6 ले चुके हैं, उसके बाद हम लोग 5 और 7 लेने वाले थे, तो 5 और 7 लेंगे, तो देखिए यहाँ से शुरू में 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर से दिख रहा है 7, क्या आ रहा है, जी। तो देखिए दूसरा में हम लोगों का जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सर इस पे तो हम लोगों का जी आ नहीं रहा है, तो फिर कैसे करेंगे सर,
यानी कि 5 और क्या है दोस्तों 7 है। तो ठीक है, अच्छा 5 और 7 में वहाँ जी नहीं बल्कि एल आएगा। ये देखिए 5 और 7 यहीं पे ना आएगा, यहाँ पे देखिए एल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। उसके बाद 8 और 7 लीजिए, तो जैसे ही 8 और 7 लेंगे तो कहाँ पे मिल रहा है 8, ये देखिए यहाँ पे 8 मिल रहा है दोस्तों, और इस साइड से ये देखिए यहाँ से 7 मिल रहा है, 8 और 7 तो क्या आ रहा है बी आ रहा है। तो ये देखिए बी मिलते जा रहा है। उसी प्रकार दो और दो, तो यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों दो और दो, तो ये देखिए यहाँ पे दो, इधर से दो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का आर आ रहा है। दो और दो के बीच क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का आर आ जा रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, दो दो आ गया इसमें, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग आगे चेक करते हैं, जैसे दो और दो तो यहाँ पे आ चुका है, इधर से दो इधर से दो आर आ चुका है। उसी प्रकार से हम लोग लेंगे 4 और 3, ये देखिए 4 और 3 लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4 है, इधर से ले लेंगे हम लोगों का 3, तो क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ए भी हम लोगों का आ रहा है। उसी प्रकार 4 और 2 है, तो फिर इधर से तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। हमेशा इस तरीके का प्रश्न पीछे से चेक करते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 17 प्रश्न के बारे में बताया। अगर चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।